और जो माहौल ड्रोन के थ्रू दिखाई दे रहा है ना, बड़ा ही सुंदर सा भाई। एक तरफ से तो नुकसान हुआ है, लेकिन एक तरफ से आसानी भी हो गई। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। जगहों के हिसाब से प्लान घुमाया, इसके अंदर आराम से 4 आदमी सो सकते हैं। पहले मुझे लगा कि ये सस्ती पड़ेंगी। सुबह के 9:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। पूरे आसमान पे बादल लगे हैं और सामने चौखमा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पे अभी बर्फबारी हो रही है, वहाँ खूब सारी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी घर पे भी लगातार काम जारी है। आज भी पेंटर भाई नहीं आए और यहाँ पे मिस्त्री लोग भी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे छोटे मिस्त्री का काम है सबसे पहले धार तेज करना। कितना टाइम लगता है सीखने में? 2 साल धार बनाने में? धार बनाने में नहीं है, काम सीखने में। धार बनाने में कितना टाइम लगता है? 5-6 महीने। 6 महीने धार बनाने में। मतलब कि अच्छे मिस्त्री तभी बनेंगे जब ये सारे बेसिक काम आ जाएंगे। बाकी 2 मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं सीढ़ी के नीचे इस काम की फिनिशिंग पे। आज पल्ले कट जाएंगे? हाँ, पल्ले लगा के सब क्लियर। आज सीढ़ी के नीचे जगहों का पूरा यूज करके यहाँ स्टोरेज बना देंगे अच्छा खासा, तो उसी काम पे लगे हुए हैं। पर कोशिश हमारी यहाँ ऐसी है कि कम से कम मटेरियल में यहाँ का काम कंप्लीट हो जाए। वैसे अभी ये प्लाईवुड वगैरह तो बचे हुए हैं काफ़ी, और कुछ कम भी पड़ गए थे जो कि अभी मैंने ऑर्डर तो कर रखे हैं उखीमठ में, शायद कल तक पहुँच जाएंगे। 6 महीने लगे बताया खाली तो यहाँ सीखना भाई धार हो जाना था। हमारे घर पे बहुत सारे मिस्त्री आ गए जब से काम शुरू हुआ, अलग अलग स्टेट से अलग अलग भाषा बोलने वाले। तो हर किसी से हम उनकी भाषा में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। बाकी आज देखिए सामने बिसुड़ी ताल वाला पहाड़ क्या गजब का चमक रहा है। पहाड़ों को देख के अजीब सा लग रहा है इस साल, क्योंकि बर्फबारी हो नहीं रही और जो बर्फ़ पड़ भी रही है वो 1-2 दिनों में पिघल जा रही है, जबकि ये बर्फ़ पूरी चलनी थी गर्मियों के टाइम तक। बाहर से तो लग रहा है कि घर पे पेंट का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी काफ़ी बाकी है। साथ ही यहाँ पे ये बजरी आज भी आई है कुछ, तो इतनी बहुत है अभी के लिए। बस अब सारे काम निपट जाएं, फिर यहाँ इन कॉलम पे हमें टाइल लगवानी है। जैसे कि सामने ये वाला कॉलम है ब्लैक कलर का, शायद गेट भी तैयार हो रखा है, बस टाइल लगने की देरी है, बाद में उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी चल रहा है जुगाड़ वाली मशीन से हीटेक्स लगाने का काम। देखो क्या बढ़िया तरीके से लग रहा है। तो कभी कभी जुगाड़ भी अच्छे से काम करते हैं भाई। हो गए बा हैं, अब सुखाना है इसको काफ़ी देर तक। जब तक मिस्त्री यहाँ पे काम कंप्लीट करते हैं तब तक हम बहुत सारी भोजपुरी तो सीख ही जाएंगे भाई। ऊपर यहाँ तीनों कमरों में तो लगभग काम कंप्लीट हो ही चुका है। फर्नीचर का छोटा मोटा रह गया है, जैसे कि इस वाले कमरे में बेड पे कब्जे और हत्तियाँ लगाने का काम। साथ ही यहाँ पे जो टीवी पैनल बना है उस पर कॉर्नर पे माइका फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत रह गया है। बस ड्रॉवर के चैनल अभी तक नहीं पहुँचे, आ जाएंगे 2-3 दिनों में देहरादून से। यहाँ तो कहीं मिले नहीं 8 इंची वाले चैनल। तो ये सब छोटी छोटी दिक्कतें तो आती हैं यहाँ पहाड़ों में ये फर्नीचर का काम करवाने में। जो चीज़ें हमको चाहिए शायद हो सकता है लोकल मार्केट में ना मिले, छोटी चीज़ के लिए भी सीधा देहरादून फ़ोन करके वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। पापा जी भी पहुँच चुके हैं घर। एक बार माँ को छोड़ के आ जाते हैं परवाड़ी वाले घर से। बाइक में फ्यूल भी बिल्कुल नहीं है, जाना था फ्यूल भरवाने के लिए। वैसे ना आज हमारे बगल पड़ोस के गांव गडगू गांव में छावड़ी भी है, जहां कि मैं 2 साल पहले गया था और वहां अच्छे से शूट करा था। गांव से भगवान जी की डोली जाती है गांव के दूसरी साइड, वहां पे सभी लोग अपना अपना चूल्हा लगाते हैं, खाना बनाते हैं। चलो जी, बेड पे भी काम हुआ कंप्लीट। ये पल्ला रखा था दबाने के लिए, मतलब कि हर कोशिश कर ली उसको सीधा करने की, लेकिन अभी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अब ये करना है, बोर्ड से ही जो अलमारियाँ हैं उनके पल्ले बनाने हैं। पहले प्लान था नहीं, तो जो मटेरियल हम पे था उसी के पल्ले बनाए। हल्का सा बैंड हो रहा है, तो जब काम लगा है तो सारा कुछ अच्छे से चेंज करवा देंगे। और ये वाला पल्ला ना नीचे सीढ़ियों पे काम आ जाएगा। यहाँ कुछ 12 इंच वाले चैनल बचे हैं और कुछ बचे हैं
10 इंच वाले। और ये हम ले आए थे यहाँ पे जो टीवी पैनल के नीचे ड्रॉअर बनने हैं इनके लिए। पर यहाँ पे हमने जगह के हिसाब से प्लान घुमाया, जिस वजह से 8 इंच के चैनल लग रहे हैं। अब जब वो आएंगे तभी यहाँ पे काम पूरा हो पाएगा। बाकी सारे बेड में ना स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, 4 पल्ले रखे हैं ऐसे खुलाने के लिए। अब सोचा है कि इन पे ना पूरा पेंट कर देंगे प्राइमर वगैरह लगा के, जिससे कि प्लाईवुड की लाइफ भी बनी रहेगी और दिखने में भी बढ़िया लगेगा। हथौड़ी का पिंडा बनेगा भाई। तो टीवी पैनल पे फिनिशिंग का काम हुआ कंप्लीट। बाकी यहाँ पे ये दरवाज़ा है, इसकी कटिंग करनी है अभी। हमारे घर पे खिड़की दरवाज़ों पे ज़्यादातर जो एसेसरीज लगी हैं वो सिफॉन कंपनी की लगी हैं। ये डोर क्लोजर है तो इसको चेक करना है ज़रा सा कि इसकी जो मोटाई है वो दरवाजे के ऊपर के पट्टे पे सही आ रही है या नहीं, क्योंकि इस पर ना थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह भी है ऊपर से। कुछ ऐसे ये चौकोर पट्टे हैं जिन पर कि एसएस के ग्रिल लगे हैं, तो ये ऊपर वाला एरिया फिट होना चाहिए, नहीं तो ये कटवाना पड़ेगा। घर पे तो फर्नीचर का काम लगातार जारी रहेगा। और यहाँ बाहर पे खिड़कियों पे अभी थोड़े बहुत कुछ काम हैं। पहले तो मैंने इस पर पॉलिश का सोचा था, अब शायद पेंट वगैरह या रेसे वगैरह ही खिंचवाएंगे। इन खिड़कियों ने ना बहुत ही हालत ख़राब कर दी भाई। पहले मुझे लगा कि ये सस्ती पड़ेंगी, पर पूरा काम करवाते करवाते ना एक खिड़की का रेट लगभग चटकनी हत्ती और कब्जे वगैरह लगा के पूरा लगभग 35,000 तक जा रहा है। क्योंकि पल्लों पे भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पेंट पे भी, साथ ही पूरे स्ट्रक्चर पे तो कहना ही क्या फिर। बाकी 2 मिस्त्री आज यहीं पर लगे थे सुबह से काम करने पर। पूरी पट्टियों पर एज बेंडिंग और माइकार लगा दी हैं, पूरे अच्छे तरीके से फिनिशिंग भी कर दी है। अब कुछ जगहों पे ना कंक्रीट का स्ट्रक्चर ही आड़ा तिरछा था, लेकिन फर्नीचर के काम में सब कुछ चीज़ें सीधी होनी ही चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर इस वाली जगह पे ना हमें ऊपर के जो पल्ले हैं वो काट के यहीं फिक्स कर देंगे, और जो उसका थोड़ा सा पार्ट बचेगा उसको कहीं और लगा देंगे। तो सोचा नहीं था कि ये वाला दरवाज़ा कुछ ऐसे काटना पड़ेगा नीचे सीढ़ियों के लिए। बस सीन ऐसा है कि इस बारी जो काम भी करवाएंगे अच्छे से करवाएंगे। तो ये था करीब 7 फीट का पल्ला, जिसको कि यहाँ 54.5 इंच से काटना पड़ रहा है। अब बोर्ड का ऑर्डर तो दे रखा है, कल तक शायद पहुंच जाएगा। बस एक ही डर है उसमें, कहीं बोर्ड भी अगर बैंड हुए तब इतनी मेहनत हमने यहाँ बर्बाद कर दी, बोर्ड भी बैंड निकला तब गड़बड़ हो जाएगा। पर जितनी भी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं या मिस्त्री जी ने जो भी बताया है कि बोर्ड कम होते हैं बैंड। मिस्त्री का मन नहीं कर रहा इसको काटने का, बहुत मेहनत लगी है ना इसको बनाने में। एक तरफ से तो नुकसान हुआ है, लेकिन एक तरफ से आसानी भी हो गई। सीढ़ियों के पास वाले पल्ले एक कट करने से सीधे तैयार हो गए भाई। तो एक पल्ला यहाँ पे लग चुका है अच्छे तरीके से, बस इस पे कॉर्नर पे एज बेंडिंग लगानी है। शाम के 3:30 बजे और मौसम पूरा पैक हो गया है, सामने चौखंबा पर्वत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे में, और 3-4 दिन तक ऐसे कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। मतलब कि उसके बाद थोड़ी भी बारिश लगी तो पूरी बर्फबारी आएगी नीचे तक काफ़ी। मिस्त्रियों के लिए गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है, एक बार चाय पी लो। चलो जी, यहाँ पे तीसरा पल्ला भी लग चुका है। तो ऐसी कुछ फिटिंग हुई है भाई, सारे पल्ले कट चुके हैं ऊपर की अलमारियों के, जो कि यहाँ लग गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा पल्ला नया बनाना पड़ेगा, और ये वाला तो यहाँ फिक्स रहेगा भाई। ये वाला स्टोरेज इतना बड़ा है कि इसके अंदर आराम से 4 आदमी सो सकते हैं, 2 ऐसे में और 2 ऐसे में। फिर क्या कि कब्जा बदल रही है। अच्छा, तब से समझ लिया, गलती से सीख लिए। ये वाला हिस्सा देख करके ना, ये वाला लेफ्ट राइट देख करके मैं गला दिया सर। अब वहाँ अड़ गए। अगर ऐसा हो तो कब्जे इस साइड लगेंगे, जो बड़ा हो ना, नहीं तो यहाँ पे अड़ेगा ये। तो इसीलिए बोलते हैं इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन बाद में अगर गलत कब्जा गला दिया गलत साइड तो फिर पल्ला खुलेगा ही नहीं। शाम के 5:15 बजे, अभी जरा मौसम साफ होने को हो रहा है। बाकी शाम होते होते माँ भी पहुँच चुकी हैं। आज दिन भर तो धूप रही नहीं, लेकिन सनसेट के टाइम का ये माहौल ना बड़ा ही गजब का लग रहा है। पूरे आसमान का कलर देखिए क्या गजब का लग रहा है। अभी हमें तो लगा था कि सनसेट हो चुका है, लेकिन सामने के पहाड़ पे देखिए धूप आ गई कहीं बादलों के बीच से। पर जो माहौल ड्रोन के थ्रू दिखाई दे रहा है ना, बड़ा ही सुंदर सा भाई। भगवान अपनी जगह अरे क्या बढ़िया दिख रहा हो, जैसा सोना जैसा है। हाँ।
अभी देखो पूरा माहौल ही चेंज हो गया पूरा सनसेट होने के बाद। तो ऐसे बदलते हैं इन पहाड़ों के रंग। और दूसरी तरफ यहाँ की लालिमा देखिए बादलों पे। बाकी माँ पापा दोनों पहुँच चुके हैं घर पे। तो काम देख रहे हैं अभी कि कितना हुआ क्या हुआ। सिर्फ एक पल्ला नया बनाना पड़ा यहाँ के लिए। ये तो भी बहुत साफ से यार। ये कटर का भी पार भी हुआ है? हुआ है क्या? अब अंदाजा नहीं आएगा। नहीं हुआ। तो चलो जी आज का काम भी यहाँ पे हुआ कंप्लीट। सारे पल्लों पे माइका भी लग चुकी है, अच्छे से फिट भी हो चुके हैं। बस छोटा मोटा फिनिशिंग का काम वो कल कंप्लीट हो जाएगा शायद। ऐसा है तब ऐसा है फुल जगह है नहीं है? फुल जगह कमरा के बराबर है। सामान रखने की यहाँ फुल जगह है भाई। शाम के 6:30 बजे घर पे सारे काम आज के हुए पूरे। अब कल से शायद मेरे कमरे में काम स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे थोड़ा बहुत ही अब काम बचा हुआ है। अब जो मटेरियल मेरे कमरे से वेस्ट होगा उसको हम वहाँ पे लगा देंगे।